सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ऊपर। सबसे पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? क्यू यू आई वी ए एल ई एन टी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये होता क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे निकालते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, आज हम ये सीखेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दो रेजिस्टेंस है। ठीक है, हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, हम जैसे कि मान लीजिए ये 5 ओम्स का है और ये 5 ओम्स का है और ये मान लीजिए 4 ओम्स का है। ठीक है, ये मान लीजिए ये दोनों रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में कनेक्ट किया। सीरीज का मतलब क्या होता है? वन आफ्टर द अनदर, तो एक के बाद दूसरे को कनेक्ट कर दिए। तो ये कौन सा कनेक्शन हो गया? सीरीज कनेक्शन। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, लेकिन ये कौन सा कनेक्शन है? सीरीज कनेक्शन है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम सर्किट में दो रेजिस्टेंस ना लगाए। हम चाहते हैं कि सर्किट में हम एक ही रेजिस्टेंस लगाए, और जैसे अभी ये दो रेजिस्टेंस लगाने के बाद सर्किट जैसा काम कर रहा है, जो एक रेजिस्टेंस हम लगाए वो वैसे ही काम करे। मतलब इन दोनों के बदले, इन दोनों रेजिस्टेंस के बदले हम चाह रहे हैं कि एक ही रेजिस्टेंस लगाए, और तब भी हमारा सर्किट वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि अभी काम कर रहा है। तो उसी एक रेजिस्टेंस का वैल्यू को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दो डिफरेंट तरीका होता है। मतलब कि हम कॉम्बिनेशन के हिसाब से कैसा सर्किट लगाया गया है, उस हिसाब से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। मतलब कि अगर सर्किट सीरीज में लगाया है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका अलग होता है। अगर सर्किट पैरेलली कनेक्टेड है तब सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज कनेक्शन के ऊपर। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये तो सीरीज है, जो आपने फिगर बनाया वो तो सीरीज है। सीरीज कनेक्शन है। ठीक है, कैसे मालूम चला सीरीज कनेक्शन है? अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो यहाँ से आप करंट फ्लो करवा दो। यहाँ से करंट फ्लो किया, आप देख रहे हो कि थ्रू आउट द पाथ करंट क्या है? सेम है। जो करंट यहाँ जा रहा है वही करंट यहीं फ्लो करेगा, और वही करंट यहाँ फ्लो करेगा, और वही करंट बाहर भी निकलता है। मतलब करंट सब जगह सेम है। करंट सब जगह सेम है, मतलब कौन सा कनेक्शन है? सीरीज कनेक्शन है। ये भी क्लियर है? अब हमको सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो बहुत आसान तरीका है कि सब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है अगर सीरीज कनेक्शन में, तो जो भी रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है सिंपली सबको जोड़ दो। मतलब यहाँ पर हमको दो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, एक है मान लो तो इसका वैल्यू R1 है, इसका वैल्यू R2 है। तो सिंपली क्या करना है? दोनों को जोड़ देना है। कब? सीरीज कनेक्शन के केस में। तो क्या करोगे? R1 प्लस R2 कर दोगे, सिंपली जोड़ देंगे। तो यहाँ पर R1 का वैल्यू कितना है? 5 ओम, और R2 का वैल्यू कितना है? 4 ओम। तो 5 और 4 ओम को जब जोड़ोगे तो कितना आएगा? 9 ओम्स आएगा। मतलब कि इन दोनों के जगह पे अगर हम सिंपली एक रेजिस्टेंस ले ले जिसका वैल्यू 9 ओम्स है, और उसको सर्किट में लगा देंगे, तो वो वैसे ही काम करेगा जैसे ये दो डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस दोनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया? 9 ओम्स आ गया। ठीक है, सीरीज कंपैरिजन में बहुत इजी है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एन रेजिस्टेंस है, मतलब कि ऐसे कैसे करते हैं? मतलब कि ये मान लो एक रेजिस्टेंस है, इसके बाद एक और रेजिस्टेंस है, इसके बाद एक और रेजिस्टेंस है, इसके बाद एक और रेजिस्टेंस है। ऐसे करते 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 मान लीजिए इन्फानाइट रेजिस्टेंस है, मतलब कि एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो ये सिंपली मान लो पहले तीन का ही सिखा देते हैं, या चार चार का ही सिखा देते हैं। तो मान ले सब इसमें क्या करेंगे? इसमें अगर मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और ये R4 है। ठीक है, इसका आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले आप यहाँ क्या करोगे? करंट फ्लो करवाओगे। तो आप जब करंट फ्लो करवाओगे इसके अंदर से, तो क्या बोलोगे कि सर देखिए सब में करंट सेम फ्लो कर रहा है, इसलिए ये कौन सा कनेक्शन है? सीरीज कनेक्शन है। और सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होता है? सिंपली सब रेजिस्टेंस को ऐड कर दो। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? कैसे कैसे निकलेगा? सब रेजिस्टेंस को ऐड कर दो। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। जैसे ही सबको ऐड कर दोगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। समझ आ रहा है? वो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। यहां तक क्लियर है? अब देखो, अब देखो पैरेलल के केस में क्या होता है? पैरेलल कनेक्शन के केस में क्या होता है? पैरेलल कनेक्शन के केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि आपके पास दो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है
यहाँ पर मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, इन दोनों को मान लीजिए हमने ऐसे जोड़ा, ठीक है, और मान लीजिए ये एक सर्किट बना के आपको दिया गया है, ये R1 है, ये R2 है। सबसे पहले आपको तो ये पता करना है कि इसमें ये कनेक्शन कौन सा है, सीरीज है या पैरेलल है। तो आपको दो तरीका है, आप बोलोगे सर ये एक के ऊपर एक लगा हुआ है इसलिए पैरेलल है, या फिर आप यहाँ से करंट फ्लो करवाओ, जैसे ही करंट फ्लो करवाओगे तो करंट दो पार्ट में बढ़ रहा है, जैसे ही करंट दो पार्ट में बढ़ रहा है तो मान लेते यहाँ पर I1 करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पर I2 करंट फ्लो कर रहा है। तो आप बोलोगे सर ये करंट डिवाइड हो रहा है इसलिए पैरेलल कनेक्शन होगा, बिल्कुल सही, ये पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे करके आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मान लो इसका वैल्यू 2 ओम्स है और इसका वैल्यू 4 ओम्स है, ठीक है, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालोगे, 1/R इक्विवेलेंट, R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, और R2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो 2 और 4 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पर एलसीएम लोगे, 2 का टेबल में 4 कितना बार में आता है, 2 टाइम्स में आता है। 4 का टेबल में 4 कितना बार में आता है, 1 टाइम्स में आता है। 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/4। तो क्या 3/4 आंसर है, नहीं, 3/4 आंसर नहीं होगा, क्योंकि 1/R इक्विवेलेंट निकला। आपको निकालना क्या, आर इक्विवेलेंट, तो इसको ऊपर करना, पलटी करना पड़ेगा। तो जैसे ही इसको पलटी करोगे, आर इक्विवेलेंट को ऊपर ले जाओगे, तो क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट निकालो तो इसको ही पलटी करोगे, और इसको पलटी करोगे तो इस पूरे नंबर को भी पलटी करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 4/3 ओम्स। 4/3 ओम्स क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू हो जाएगा पैरेलल कनेक्शन में, समझ आ गया। 4/3 ओम्स इज अ वैल्यू फॉर द पैरेलल कनेक्शन, समझ आ रहा है, ठीक है। तो पैरेलल कनेक्शन का वैल्यू आपको निकल गया होगा, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन में ऐसे निकालना पड़ता है। एक शॉर्टकट तरीका भी है, शॉर्टकट तरीका ये बोलता है, वो भी मैं सिखाई देता हूँ, ठीक है। देखो शॉर्टकट तरीका तो हालांकि इम्प्लीमेंट नहीं करना है, लेकिन जब सर्किट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है, तब हम क्या बोलते हैं, जल्दी बनाने के लिए या सर्किट कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम शॉर्टकट यूज करते हैं। तो शॉर्टकट ये बोलता है कि पैरेलल कनेक्शन में जब भी आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो आप क्या करो कि दोनों रेजिस्टेंस को इंटू कर दो, मतलब कि R1 इंटू R2 करके, और R1 प्लस R2 कर लो, R1 प्लस R2 कर लो, ठीक है। तो अगर ये वाला वैल्यू से करोगे तो यहाँ पे क्या था, R1 कितना था, 2 था, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा। अब क्या करोगे, R1 प्लस R2, तो 2 प्लस 4, तो 2 प्लस 4 करो, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8, और 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4/3। 4/3, तो यहाँ पे देखो आंसर कितना आया, 4/3 आया था। यहाँ भी आर इक्विवेलेंट कितना आया, 4/3 आया। ठीक है, तो ये मेरा आपका फास्टेस्ट तरीका है निकालने का, मैंने कि कोई भी, लेकिन ये जो तरीका है ये सिर्फ दो रेजिस्टेंस में इंप्लीमेंट होता है, कि अगर दो रेजिस्टेंस है तभी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आपको यही वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर 3 रेजिस्टेंस होता तो आपको यही करना पड़ता, आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या होता, 1/R इक्विवेलेंट ऐसे करना पड़ता, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे करना पड़ता, प्लस 1/R3। ठीक है, ऐसे करके सॉल्व करना पड़ता, जो भी वैल्यू आता वो आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। और आपको कोई सर्किट सॉल्व करना है तो मान लीजिए मैं एक तो फिगर देता हूँ, आप सॉल्व करके मुझे दिखाइएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो आपको समझ आ गया होगा। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, कि अगर मान लीजिए हम बहुत सारे रेजिस्टेंस सर्किट में ना लगाना चाहते हैं, उसके बदले एक रेजिस्टेंस लगाना चाहते हैं, तब भी सर्किट वैसे ही काम करना चाहिए जैसे पहले काम कर रहा था, तब हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यूज करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मान लो कुछ सर्किट मैं आपको देता हूँ, वो आपको सॉल्व करके आप दिखाइए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल कर दिखाइए। सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर मान लो एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, और ये एक रेजिस्टेंस है। ये मान लो R1 है, ये मान लो R2 है, ये मान लो R3 है। इसका वैल्यू 2 दिया हुआ है, इसका वैल्यू 4 दिया हुआ है, इसका वैल्यू 6 दिया हुआ है। इसका आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर यहाँ पर दिया हुआ है एक रेजिस्टेंस,
यहाँ पर दिया हुआ एक और रेजिस्टेंस, यहाँ पर दिया हुआ एक और रेजिस्टेंस, सबको ऐड करो। यहाँ पर मान लो इसका वैल्यू R1 है, इसका वैल्यू R2 है और इसका वैल्यू R3 है। ठीक है, इसका वैल्यू मान लो 2 ओम्स है, इसका वैल्यू मान लो R2 का वैल्यू 4 ओम्स है और इसका वैल्यू 6 ओम्स है। ठीक है, तो अब आपको R इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, समझ आ रहा होगा कैसे निकालोगे। पहला वाला सर्किट को सॉल्व करो, पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, भैया ये सीरीज कनेक्शन है। क्या है, सीरीज कनेक्शन है। क्यों, क्योंकि करंट सब में सेम जा रहा है। तो इसमें निकालने का तरीका क्या होता है, सिंपली सबको जोड़ दो, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दो। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, इसमें क्या करोगे, 2 + 4 + 6, 2 + 4 + 6 कितना हो जाएगा, 6 + 4 10, 10 + 2 12। तो यहाँ पर हो जाएगा 12। मतलब कि ये तीनों रेजिस्टेंस को हटा के अगर एक 12 ओम्स का रेजिस्टेंस भी लगा दोगे तो सर्किट मेरा वैसे ही काम करेगा जैसे अभी काम कर रहा है। समझ आ रहा है। इसी तरह अगर मान लीजिए इसको सॉल्व करना है, तो ये कैसे निकालोगे, तो 1/R इक्विवेलेंट निकालना है पैरेलल कनेक्शन के लिए। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे ही करोगे। ठीक है, 1/R1 का वैल्यू कितना है बताओ, 1/R1 का जो वैल्यू है वो है 6, 1/R2 का वैल्यू है वो है 4 और R3 का जो वैल्यू है वो है 2। अब क्या करोगे, सबका एलसीएम ले लोगे। जैसे सबका एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 का डेवलप 12 कितना बार में आता है, 2 बार में। 4 का डेवलप 12 कितना बार में आता है, 3 के बार में। और 2 का डेवलप 12 कितना बार में आता है, 6 बार में। तो इसको कितना हो जाएगा, 6 3 9 10 11। तो आंसर आ जाएगा 11/12। लेकिन 11/12 क्या आया, 1/R इक्विवेलेंट आया ना, 1/R इक्विवेलेंट आया। लेकिन हमको निकालना है आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पलटी करना पड़ेगा। इसको जैसे ही पलटी करोगे तो क्या आ जाएगा, 12/11। तो ये क्या, ओम्स। तो ये आपका वैल्यू हो गया। ठीक है, आर इक्विवेलेंट का ये आपका वैल्यू हो गया, समझ आ गया होगा। ऐसे ही निकालना है। बट अब क्या होता है, ये तक तो बहुत सिंपल था, यहाँ तक तो बहुत सिंपल है। लेकिन कुछ सर्किट जो होते हैं ना वो सीरीज भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग एक सर्किट के बारे में जानेंगे जो सीरीज और पैरेलल दोनों है। ठीक है, तो इसके लिए आप हेडिंग दो, एक सर्किट के बारे में जानेंगे जो कि सीरीज और पैरेलल दोनों है। ठीक है, सीरीज भी है पैरेलल भी है। तो अभी हम एक नया सर्किट के बारे में जानेंगे जो कि सीरीज एंड पैरेलल दोनों है। सीरीज भी है, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। ठीक है, तो उसके लिए एक फिगर ड्रॉ करते हैं। उस सर्किट के लिए मान लो यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। ये मान लो एक सर्किट है। ठीक है, आप मेरे को बताओ, इसका वैल्यू मान लेते हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ, यहाँ पर R1 और R2 क्या सीरीज में है, क्योंकि सेम करंट फ्लो कर रहा है, जो R1 में फ्लो कर रहा है वही R2 में फ्लो कर रहा है। लेकिन R3 और R4 में क्या है, करंट अलग अलग हो जाएगा, मतलब करंट डिवाइड हो रहा है। जैसे करंट डिवाइड होगा तो R3 और R4 क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फिगर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये सीरीज में है, ये सीरीज में है। लेकिन ये जो फिगर है, मतलब R3 और R4, ये जो फिगर है ये पैरेलल में है। ठीक है, तो इस तरह को सर्किट को बोलते हैं सीरीज पैरेलल सर्किट। ठीक है, इसमें आपका रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, मतलब इसमें अगर मान लीजिए आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने को बोल दिया जाए, कैसे निकालोगे। सेम सर्किट को लेते हैं, यही तो देखो, अगर मान लो यहाँ पर हम सेम सर्किट को लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं ये 2 ओम्स है और ये मान लेते हैं ये 4 ओम्स है। यहाँ पर मान लेते हैं ये 4 ओम्स है और ये मान लो 12 ओम्स है। हमको बोल दिया कि भैया इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, जो चीज डिवाइडेड है, मतलब टूटा हुआ है, उसको आप ठीक करोगे। तो टूटा हुआ कौन सा है भाई, ये चीज टूटा हुआ है। ठीक है, डिवाइडेड है, ऊपर नीचे है, यहाँ पर करंट बेसिकली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करोगे।
तो 4 और 12 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? अगर हम शॉर्टकट इंप्लीमेंट करते हैं तो आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या होता है? दोनों को इंटू करो, 4 इंटू 12 इंटू कर दिया और दोनों को प्लस कर दो, 4 इंटू, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ये था, आर इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था? R1 इंटू, सॉरी, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये तो मैं R3 R4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा R3 इंटू R4 और R3 प्लस R4। तो अगर आप यहाँ लगाओगे तो क्या आ जाएगा? 4 इंटू 12 और 4 प्लस 12। ठीक है, तो 4 इंटू 12 कितना हो जाएगा आपका? 4 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 48। कितना हो जाएगा? 48। और 4 इंटू 12 16 हो जाएगा। इसको जब काटोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो आ गया 3 ओम्स। क्या आ गया? 3 ओम्स। तो अब इसका मतलब क्या होता है? इन दोनों को हटा के अगर हम एक रेजिस्टेंस 3 ओम्स का लगा दें तो काम चल जाएगा मेरे को। तो अब ये जो सर्किट होगा वो ऐसे बनेगा, 2 ओम्स, ये मेरा 2 ओम्स का था तो 2 ओम्स का ही रहेगा, ये 4 ओम्स का था 4 ओम्स का ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर अब जो सर्किट लगेगा, अब जो रेजिस्टेंस लगेगा वो कितना का लगेगा? 3 ओम्स का लगेगा। समझ आ गया? अब देखो ये सारा का सारा क्या हो गया? सीरीज में आ गया। सीरीज में क्या होता है? करंट सेम रहता है। ठीक है, अब क्या होता है? अगर मान लीजिए अब आपको यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो आर इक्विवेलेंट निकालना है तो कैसे करोगे? सबको ऐड कर दोगे, तो 2 प्लस 4 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ पर हो जाएगा 6, 6 प्लस 3 दैट इज 9। तो आपका जो इस सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो आपका आ गया 9 ओम्स। ठीक है, तो सीरीज पैरेलल सर्किट को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, वैसा याद रखो, अगर सीरीज पैरेलल सर्किट है, मतलब सीरीज भी है पैरेलल भी है, तो पैरेलल को सॉल्व कर लो। ठीक है, पैरेलल को जैसे सॉल्व कर लोगे देन आफ्टर वो सीरीज में आ जाएगा, और देन आफ्टर फाइनली सीरीज सर्किट हो जाएगा, तो इसको ऐड कर लो तो आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह अगर मान लो यहाँ पर एक सर्किट मैं एक लेता हूँ, हालांकि यहाँ पर जगह नहीं है, मैं एक यहाँ पर एक सेकंड यार, यहाँ पर एक सर्किट मैं ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे एक सर्किट है मान लो, ये सर्किट है, ये मान लो 2 ओम्स का है, ये भी 2 ओम्स का है, ये भी 2 ओम्स का है और ये भी 2 ओम्स का है। इनको बोला है कि ये मान लो ए है, ये मान लो बी है। ठीक है, तो ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ये आपको फाइंड करना है क्या होगा। ठीक है, कैसे निकालो? सिंपली आप देखो यहाँ पर क्या है, ये पहले क्या है, सर्किट तो पैरेलल पैरेलल है और सीरीज दोनों है। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में है और सर्किट यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, मतलब पैरेलल सीरीज दोनों है। तो क्या करोगे? देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा ना, आपको ये दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो ये क्या है, ये वाला अगर यहाँ से आप चल रहे हो तो ये दोनों क्या है, सेम, दोनों में सेम करंट जा रहा है, मतलब ये दोनों सीरीज में है। अगर यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों में सेम करंट जा रहा है, तो ये दोनों भी सीरीज में, ये दोनों भी सीरीज में है। तो इसमें क्या करोगे तुम? क्या करोगे? सीरीज वाला को पहले सॉल्व कर लोगे। सीरीज में अगर सीरीज वाला पहले सॉल्व करोगे तो क्या है, ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में क्या होता है, वैल्यू ऐड हो जाता है। 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 4। मतलब कि इन दोनों के जगह पर डायरेक्टली आप 4 ओम्स का एक रेजिस्टेंस रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 ओम्स का एक रेजिस्टेंस रख दिया। इसी तरह यहाँ पर भी 2 प्लस 2 4 कर दोगे, तो यहाँ पर भी मतलब 4 ओम का एक आप रेजिस्टेंस रख सकते हैं। अब ये क्या हो गया? सॉल्व हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया? अब ये 4 ओम्स और ये 4 ओम्स क्या है, पैरेलल में है। जब 4 ओम्स और 4 ओम्स पैरेलल में है, आपको निकालना है ए और बी, ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में आपको मैंने फॉर्मूला सिखाया था कि आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? दोनों को इंटू करो, मतलब कि R1 इंटू R2 और R1 प्लस R2, यही करना पड़ता है। ठीक है, जो भी वैल्यू है दोनों को पहले इंटू करो, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 16, और 4 प्लस 4 यहाँ प्लस करना पड़ता है, तो 4 प्लस 4 8। ठीक है, तो अब 8 1 जाए और 8 2 जाए, तो आंसर कितना है? 2 ओम्स। तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ गया? 2 ओम्स आ गया। तो इसी तरीके से सर्किट को आपको सॉल्व करना, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कुछ इस तरीके से ही बनाना है। उम्मीद करता हूँ आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने आ गया होगा, और कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट आपको दिया जाएगा तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कब निकाल पाओगे। इसी तरीके से दो चार तो क्वेश्चन
सॉल्व करो, अपने आप आपको समझ आ जाएगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना कैसे है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।